हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। करेंगे पार्ट नंबर 3, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर। टॉप 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर आपको पार्ट 1 और 2 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम संविधान से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यहाँ से बाहर पेपर में नहीं मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करेंगे हम पार्ट वाइज। तो हमारी डेली 8 बजे क्लास होती है, प्लीज़ 8 बजे जी की क्लास में आ जाया करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति संसद और विधानसभा। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा संसद। बी आंसर रहेगा इसका, संसद आंसर रहेगा। जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है वह संसद है। ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय नहीं होगा यदि वह क्या नहीं होगा? विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा होगा तो वह भारतीय नहीं रहेगा, या फिर विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, या फिर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। तो क्या आंसर रहेगा इनमें से? इनमें से आंसर रहेगा, जब विदेश में 5 साल से अधिक रहा हो तो उसकी भारतीय नागरिकता नहीं छीन सकती, और विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो तब भी नहीं, और स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली गई हो, अगर उसके अपने आप उसके द्वारा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली गई हो तो फिर वह भारतीय नहीं होगा। ठीक है, वह उसकी भारतीयता खत्म हो जाएगी, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा हमारा सी। क्या आंसर रहेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो इसका रहेगा आंसर अनुच्छेद 17 में ऐसा कहा गया है कि अस्पृश्यता कानूनी अपराध है, अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है अनुच्छेद 17 के अनुसार। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? जो दोहरी नागरिकता होती है किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा हमारा संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता होती है संघीय सरकार की विशेषता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो क्या जारी किया जा सकता है न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? डिग्री, अध्यादेश, समादेश, रीट या फिर अधिसूचना। तो इसका आंसर रहेगा रीट। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का आंसर रहेगा सी, समादेश रीट जारी कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या शामिल नहीं किया गया संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत? ठीक है, क्या है आगे देखते हैं। ए, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि की सक्षम क्षमता का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार, या बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो क्या रहेगा इनमें से आंसर? मौलिक अधिकारों में भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार आता है, विधि क्योंकि सभी को बोलने का अधिकार है, विधि के समक्ष
क्षमता का अधिकार भी आएगा, संविधान उपचार का अधिकार भी आएगा, लेकिन बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार है नहीं, ये नहीं आएगा इसमें संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। आगे चलते हैं, ये नहीं का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 32 है वो इनमें से किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या क्षमता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? जो 32 है अनुच्छेद, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात की गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में बातें की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार हमारा नहीं है? समानता का अधिकार, यस ये है हमारा। स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमारा नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। उससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो है नौकरी जो है और शैक्षिक संस्थाएं उनमें जो कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 19 में। तो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद है 16 में ऐसा कहा गया है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 प्रावधान अधिकार देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नागरिक क्षमता का आशय क्या है? जो नागरिक क्षमता है उसका आशय क्या है? कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या राज्य के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। तो क्या रहेगा इसका आंसर? नागरिक क्षमता का आशय क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर बताओ आप, क्या रहेगा? जो है नागरिक क्षमता का आशय है कानून के समक्ष क्षमता। जो है नागरिक क्षमता का आशय है कानून के समक्ष क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो इनमें से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार या जीवन का अधिकार। कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा जो है चुनाव लड़ने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। क्या? चुनाव लड़ने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर 2 से 3 बार आप वीडियो को अच्छे से सुन लेते हो, देख लेते हो तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। ठीक है, ऐसी कौन सी कसौटी है? जन्म स्थान, भाषा, प्रजाति, जाति। तो क्या रहेगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा भाषा। ठीक है, भाषा आधार में से वह कसौटी भाषा है। कौन सी है? भाषा कसौटी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 13 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, प्लीज़ वीडियो को ना छोड़ें क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं और विद डिटेल भी, जिनकी डिटेल इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको पता होना चाहिए, वो भी मैंने इसमें रखी है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है संविधान से रिलेटेड।
201% क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को या 9 स्वतंत्रताओं को। तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। 13th का आंसर रहेगा हमारा ए, 6 स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो वो कौन सी हैं 6 स्वतंत्रताएं मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, बोलने का अधिकार सबको है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार अभिव्यक्त करने का। शांति से और बिना हथियार के सभा करने का अधिकार सबको है, शांति से और बिना हथियार के सभा करने का अधिकार है। संघ या संगठन बनाने का भी अधिकार है, ठीक है, ग्रुप बना के और अपनी बात को डिस्कस करना। और 4th, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है, कोई भी कहीं भी रह सकता है और वहाँ पर अपना क्या है बसाव कर सकता है। किसी पेशे को करने या किसी व्यवसाय और व्यापार या आजीविका को करने का अधिकार है। सबको कुछ भी अपना व्यवसाय करने का, नौकरी करने का और व्यापार करने का, आजीविका को जीने का अधिकार होता है। तो ये हमारे 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार है, भारत के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों की गारंटी देता है। तो क्या देता है? भारतीय नागरिकों की गारंटी देता है अनुच्छेद 14। तो क्या देता है? कानूनों के समान सुरक्षा की गारंटी देता है, कानूनों के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, या फिर कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर रहेगा? जल्दी से सोचिए, इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा इसका आंसर कानून के सामने समानता। क्या? कानून के सामने समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। कानून के सामने समानता का अधिकार सबको है, ठीक है, कानून के समक्ष सब समान हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसका है? तो मौलिक अधिकार, इसमें संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, सबको संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है संविधान में? जब चुनाव होते हैं तो उसमें वोट डालने का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा ये सबका संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? सबको वोट डालने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के चुनाव में मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाता है। 16 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो जो हमारे मूल अधिकार है वह किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। 16 का आंसर क्या रहेगा हमारा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के आधार पर जो है हमारे मूल अधिकार निर्धारित सुनिश्चित किए गए हैं। किसके आधार पर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? जो भारत में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो यह मूल कर्तव्य किसके अनुसार डाले गए हैं? अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 50 ख या अनुच्छेद 51 ख। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 17 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 51 क। क्या रहेगा? 17 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 51 क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य 51 क में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है किसकी? अनुच्छेद जो हमारा 17 और 18 है उसमें क्या है?
व्यवस्था है, सामाजिक क्षमता की, आर्थिक क्षमता की या राजनीतिक क्षमता की, सामाजिक क्षमता और आर्थिक क्षमता की। तो 17 और 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा सामाजिक क्षमता की। अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक क्षमता की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, क्या किस पर रोक लगा दी गई है, किस पर उपबंध लगा दिया गया है? कानून के समक्ष समानता, सरकारी नौकरी के मामले में अवसरों की समानता, पदवियों के उन्मूलन का या अस्पृश्यता के उन्मूलन का। तो 17 में अस्पृश्यता की बात की गई, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन का, ठीक है, या अस्पृश्यता हटा दी जाए। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो यह किसके मामले में कहा है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, मौलिक अधिकार जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो यह किसके मामले में उच्च न्यायालय ने माना था? तो देख लेते हैं के गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, या MC मेहता का मामला, या गोलकनाथ का मामला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आप गैस कीजिए, क्या रहेगा? 20 का आंसर क्या रहेगा हमारा? 20 का आंसर हमारा रहेगा डी, गोलकनाथ का मामला। इसके आधार पर जो है उच्च न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं 21 क्वेश्चन। उससे पहले अगर वीडियो में अभी आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ टाइम पे 8 बजे, पूरे 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है अपनी, तो प्लीज़ क्लास में आ जाया करें। 21 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो जो संविधान है हमारा भारत का, उसमें कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो इसका क्या आंसर रहेगा? जो है भारत संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। कौन से? भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 50, 51 क में। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 51 का था उसमें मौलिक अधिकार नहीं, उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कौन से में? अगर आपके पेपर में आ जाए कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, और कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? तो भाग 3 में। मौलिक कर्तव्यों के जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक कर्तव्य होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में शामिल है, तो मौलिक कर्तव्य के अध्ययन में क्या शामिल है? इनमें से उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित किया। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य और उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसके अध्ययन में क्या शामिल किया जाता है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित किया है। तो क्या रहेगा? 22 का आंसर रहेगा हमारा ए। मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल किया गया उन उदात्त आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित किया है। तो यह आ गया क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं, 9 हैं, 20 हैं, 10 हैं। तो कितने हैं? अभी फिलहाल प्रेजेंट में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। और वो क्यों हैं वर्तमान में? तो अभी देख लेते हैं। पहले 10 थे, अभी 11 हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का या 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं 51 क में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 में। ये यहाँ पर अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इस दोनों ही 51 क में। इसमें से 10 को जो है
42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस 10 को, जो ये 10 थे ना हमारे मौलिक कर्तव्य, उसको 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जबकि 11वें जो मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में, कब, वर्ष 2002 में इसको 86वें, कौन से 86वें संविधान के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, भारतीय जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। जो मौलिक कर्तव्य हैं उसकी जो अवधारणा है वह तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये रहेगा सोवियत साम्राज्यवादी गणतंत्रों का संघ। तो ये इसकी हिंदी है। तो ये हो गया हमारा। तो आपको शायद ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो 11 कर्तव्य हैं उनमें से जो 10 जिनमें से 10 को 42वें, जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उनको 42वें, कितने में, 42वें संविधान संशोधन में और जो है जोड़ दिया गया। और 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें, कौन से, 86वें, ठीक है, 86वें संविधान के जरिए इसको जोड़ दिया गया 2002 में। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है उसकी अवधारणा यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। और ये इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 24 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हो आप, पता नहीं लाइक भूल जाते हो या जानबूझकर नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें। 24 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। जो हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर या पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 24 का आंसर हमारा रहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? जो मौलिक अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो इनमें से कौन सा है? कानून के समक्ष समानता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, या धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा या धर्म की स्वतंत्रता। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, तो ऐसा कौन सा है? तो कानून की समक्ष समानता ये सब देशों में है। तो कानून के प्रति प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये भी सभी देशों में है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, यह केवल भारत में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता वह किस अधिकार में जो है निहित है? नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वातंत्र्य, या फिर संघ निर्माण स्वतंत्रता, या फिर कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो प्रेस की स्वतंत्रता में क्या आएगा? 26 का आंसर क्या रहेगा हमारा? भाषण स्वातंत्र्य। क्या रहेगा? भाषण स्वातंत्र्य यह रहेगा। प्रेस की स्वतंत्रता में भाषण स्वातंत्र्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कब शामिल किया गया उनको? 1971 में, 1972 में, 1975 में, 1976 में। तो जल्दी से गैस कीजिए, भारतीय कर्तव्यों को कब भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप शेयर भी नहीं करते हो, प्लीज़ अच्छे कमेंट किया करो अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा
प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार। तो क्या रहेगा इनमें से भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार? तो यह रहेगा हमारा 28 का आंसर, समानता का अधिकार। यह हमारा मेन है, सबसे मेन है प्रत्याभूत समानता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है, चौथे संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए हैं, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो मूल भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकार क्या है? हमारे मूल संविधान का हिस्सा। ये रहेगा आंसर हमारा ए, मूल संविधान का हिस्सा है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस सीमाओं के अंतर्गत आता है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस सीमाओं के मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है, राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, या फिर संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, या संविधान में उपेक्षित है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 30 का आंसर क्या रहेगा? 30 का आंसर रहेगा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। क्या? मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार कहते हैं? एक मौलिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या फिर एक राजनीतिक अधिकार है? तो यह संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन हो चुके, 31 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तो जो पेपर में आने लायक है सारे वैसे क्वेश्चन हैं, तो सारा संविधान कवर कर लेंगे हम कुछ ही वीडियोस में। तो 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों तथा व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देने की जो है देते हुए जारी की जाती है? तो ऐसी कौन सी रीट है? ठीक है, ऐसी रीट बताओ जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों, व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो प्रत्यक्षीकरण अधिकार पृष्ठ रीट, या परमादेश, या फिर प्रतिषेध रीट? तो क्या रहेगा आंसर? 32 का हमारा आंसर रहेगा, 32 का क्या रहेगा आंसर हमारा? प्रमादेश रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये पहले हमारा रिपीट हो चुका है। 30, 31, 32, 35। तो क्या रहेगा? 33 का आंसर रहेगा हमारा। 32 ऐसा जो है अनुच्छेद है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बातें की गई है। ऐसे ही क्वेश्चन मोल्ड होकर पेपर में डाल दिए जाते हैं फ्रेंड्स, और हम पजल हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में जो ये क्वेश्चंस हैं उनको भी ध्यान से देखा करें, उसमें भी आंसर छुपा होता है, और आंसर तो होता ही है क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? कितने तरीकों के द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? 0, 1, 3, 5। तो 3 तरीके ऐसे हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। तो देख लेते हैं क्या कौन से तरीके हैं। परित्याग कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। आगे चलते हैं। अवसान क्या होता है? वह जब कोई भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से जब किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जब वो दूसरे देश की जो नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो यह अवसान हो गया है, इसके द्वारा हम भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं। आगे चलते हैं। चंचन एक और चीज़ है, क्या है यह देख लेते हैं।
भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने हेतु छल कपट का प्रयोग करने का आरोप लगने के कारण पंजीकरण द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह यहाँ सरकार के द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है अगर कोई छल कपट से भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये हो गए हमारे 34 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 34 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। केवल 40 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को ना छोड़ें क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जो अनुच्छेद 21 है उसमें कौन सा अधिकार दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। तो 20 हमारा इसमें 35 का आंसर रहेगा जीवित रहने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21 में कहा गया है। जीवित रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 में यह अधिकार लिखा गया है। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? जो कानून के समक्ष समानता है यह कहाँ से लिया गया है? निर्णय विधि से, राजनीतिक अभिसमयों से, संविधान से या गांधी दर्शन से? तो कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? संविधान से लिया गया है। हमारा क्या रहेगा आंसर इसका? संविधान से लिया गया है। कानून के सामने सभी समान है। 37 क्वेश्चन, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है? नागरिक और विदेशी हैं दोनों को क्या प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, सिविल अधिकार प्राप्त है, विधिक अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है? तो 37 का आंसर रहेगा हमारा मौलिक अधिकार। ऐसे अधिकार है जो सबको प्राप्त हैं। ठीक है, देश नागरिकों और विदेशियों को सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? कौन सा समता के अधिकार का प्रावधान ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दिया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 18 में? तो क्या रहेगा आंसर? 38 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 14 में। ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है? समता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। समता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में दिया गया है। 39 क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी नहीं, किसी भी दिशा में नहीं। तो जो मौलिक कर्तव्य है उनको निलंबित यानी खत्म किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब राष्ट्रीय आपातकाल चले तो यह जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और एक क्वेश्चन बाकी है हमारा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है हमारा परमादेश वर्जित करना किसी अधिकार से, इसमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर रहेगा किसी अधिकार से। क्या रहेगा हमारा? अधिकार परीक्षा का अर्थ है किसी अधिकार से। ठीक है, ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करते हैं 8 बजे, तो प्लीज़ क्लास को अटेंड किया करें। और हमारा करंट अफेयर भी रहता है सुबह 6 से 7 के बीच में, तो प्लीज़ वो भी आप देखा करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।